सो हेलो लर्नर्स। सो लास्ट क्लास में देखा था कि हम किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ईबीएस वॉल्यूम, और उसको अटैच करते हैं। राइट राइट। अब इस सेशन में देखेंगे वॉल्यूम को हमने अटैच तो किया है। राइट, ये देखो वॉल्यूम हमने यूज तो किया है, पर ये अभी अगर मैं देखूं डिस्क में तो डिस्क में शो नहीं कर रहा कहीं भी। तो हम करेंगे क्या, इसको शो करने के लिए इसको माउंट करेंगे कहाँ पे। एक हम एक डायरेक्टरी ले लेते हैं, ये एक फोल्डर ले लेते हैं जहां माउंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे हम इसको ओपीटी डायरेक्टरी है हमारी, राइट, ओपीटी खाली पड़ी है अभी आई थिंक, या ओपीटी डायरेक्टरी हम इसको माउंट करेंगे हमारे ओपीटी वाली डायरेक्टरी में। कैसे माउंट करते हैं देखो, सिंपल इसका माउंट करने का तरीका है। आप कमांड चलाओ, कैसी वाली, माउंट, किसको माउंट करना है, डेव। अगर आप देखोगे काफी सारे डेव, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सी ब्लॉक थी हमारी, एलएसबीएल के, हाँ। हम माउंट करेंगे माउंट स्लैश डेव स्लैश एक्स वी डी एफ, इसको, एक सेकेंड, हाँ, एक्स वी डी एफ, इसको माउंट कर रहे हैं हम कहाँ पे, स्लैश ओपीटी में। तो क्या कह रहा है देखो, माउंट ओपीटी रॉन्ग फाइल सिस्टम बैड ऑप्शन फ्रॉम मिसिंग कॉर्पोरेट है। अब ये कह रहा है आपने माउंट के लिए तो बोल दिया, बट आप इसको बताओ तो सही फाइल सिस्टम क्या है, आपको फाइल सिस्टम क्या चाहिए। आपको माउंट कराने से पहले इसको फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा। राइट, ये तरीका होता है करने का। तो क्या करेगा फाइल सिस्टम बनाने के लिए, इसको सिंपल तरीका है, या तो आप एक काम करो, एक यूटिलिटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं एफ एस टैब, एफ डिस्क, सॉरी, एफ डिस्क। एक एफ डिस्क से भी आप चेक कर सकते हो कि कितने वॉल्यूम्स आपके पास ऐड है। एफ डिस्क हाइफन एल कमांड, ये मैं दिखा लगाता हूँ, एफ डिस्क स्पेस हाइफन एल, तो आपको दिख जाएगा आपके डिस्क में कितने वॉल्यूम्स अटैच्ड है। तो ये भी, इससे भी देख सकते हो आप। राइट, तो एफ डिस्क हाइफन इसमें आ गई है। तो आप कैसे बनाएंगे देखो, एफ डिस्क हाइफन सी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, डेव एक्स वी डी एफ, मतलब मैं इसके साथ इसकी फाइल सिस्टम क्रिएट करने वाला हूँ। राइट, अब इसमें क्या देखा है, क्या कह रहा है, वेलकम टू एफ डिस्क यूटिलिटी, चेंज विल रिमेन इन मेमोरी ओनली, मतलब आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अगर आपको टाइप बनाना है वॉल्यूम्स का, कैसे टाइप बनाया जाता है, तो एफ डिस्क की यूटिलिटी से बनाया जाता है। राइट, ये लिनक्स का पोर्शन है। अब कह रहा है कि आप या तो एम करो हेल्प के लिए, तो काफी सारी चीजें आ जाती है इसमें, आप करके देखिएगा, बहुत कुछ चीजें है, बट अब इसके लिए हटा रहा हूं मैं कर रहा हूँ इसमें एन, एन मतलब न्यू, मैंने एक पार्टीशन बना रहा हूँ इसमें, पी किया तो प्राइमरी पार्टीशन, एन पार्टीशन नंबर 1, सब कुछ एंटर करके मैं बना रहा हूँ, और मेरा पार्टीशन रेडी है, और मैं कर रहा हूँ इसको सेव। राइट, न्यू पार्टीशन क्रिएट, पी क्रिएट करूंगा तो एक पार्टीशन बन गई है 10 GB की। राइट, एक्स वी डी एफ वन, पहले एक्स वी डी बना रहा था, बस वी डी एफ वन नहीं बना रहा था, रिमेंबर। अगर मैं ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्क ऊपर करके दिखाऊं, तो आप देखोगे पहले एक्स वी डी एफ था, वन नहीं था। जैसे एक्स वी डी ए था और वी डी ए वन बन गया था, तो एक्चुअली ये एफ डिस्क की यूटिलिटी से ही बनता है। आप डिस्क से पार्टीशन क्रिएट करते हो अलग अलग, मतलब आप एक डिस्क के छोटे छोटे मल्टीपल डिस्क क्रिएट कर सकते हो, जैसे विंडोज में होता है। आप 500 GB की हार्ड डिस्क लगाते हो, 1000 डिस्क की हार्ड डिस्क लगाते हो, उससे छोटे छोटे हार्ड डिस्क में काट देते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव काटते हो ना। तो वही चीज इसमें ही है, आपने एक बड़ी सी डिस्क लगाई या एक डिस्क लगाई, उसको अपने छोटे छोटे पार्टीशन में काट दिया, ये वही चीज है। मैंने जो बड़ी वाली पार्टीशन दी 10 GB, मैंने इसको काटा नहीं, पूरी की पूरी दे दी एक डिस्क। राइट, और इसको कर दिया मैंने, अगर मैं पी दबाऊं तो मुझे दिखा देगा। राइट, अब मुझे इसको सेव करना है, तो अगर मैं एम दबाऊं तो सेविंग का ऑप्शन इसमें दिख जाएगा। पर थोड़ा सा सेव करूं, ऊपर जाऊं तो यहाँ पे सेविंग का ऑप्शन दिखेगा कि सेव कैसे करते हैं इसमें। डिलीट लिस्ट, ऐड न्यू पार्टीशन, प्रिंट चेंज वेरीफाई, फॉर वी एन एम आई ओ एक्स्ट्रा प्रिंट, एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज फॉर राइट टेबल एंड डिस्क ऑन एग्जिट। ठीक है, ये होता है। तो मैं डब्ल्यू करूं एंड सेव, पार्टीशन टेबल हैज बीन अल्टर्ड, चेंज। अगर अब मैं एलएसबीएल के चलाऊं तो देखना, बन गया पार्टीशन। राइट, पार्टीशन बन गया। अब मैं इसको माउंट कर सकता हूं, अब वही कमांड, पुरानी वाली कमांड मैं चलाऊंगा, बट इस बार एक्स डीवी की जगह वन कर दूंगा। तो सी, अब क्या है, वो कह रहा है भैया अब तो आपका बन गया रॉन्ग फाइल सिस्टम, वैसे जरूरी नहीं थी इसको पार्टीशन, बिना पार्टीशन के लिए भी कर सकते थे। अब जब मुझे ऐसा करना क्या है, तो एक्चुअल में क्या कह रहा है भैया, आप ना इसको फाइल सिस्टम बना लो पहले। कैसे, मतलब एक कमांड होती है जिससे हम इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, बट फाइल सिस्टम क्रिएट करने के टाइम क्या होता है, आपका ये पूरी की पूरी जो हार्ड डिस्क क्लीन हो जाती है। जब इसका हम
क्रिएट करते हैं। वैसे जरूरी नहीं थी एफ डिस्क यूटिलिटी से ये चीज क्रिएट करने की, आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें भी कर सकते थे, बट मेरा मेन मोटो था आपको दिखाने का कि यहाँ पे ये चीज डिस्क दिखा रही है और बाकी में पार्ट दिखा रहा है, क्या फर्क है। ये फर्क ये था क्योंकि ये मेन डिस्क थी और इस डिस्क के अलग अलग पार्टीशन है, तो वो ये वही चीज थी। वैसी सेम ये डिस्क थी, इसका एक पार्टीशन हमने बनाया। अब हम क्या करके इसको हम फाइल सिस्टम से क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब फाइल सिस्टम क्या है, अगर मैं इसको चेक करूं, XFS फाइल सिस्टम होता है या EXT2 फाइल सिस्टम। तो अब देख सकते हैं, अगर मैं करूं EXT, मैं कमांड भूल गया, मैं इसको कॉपी करके देख लेता हूं फाइल सिस्टम क्या होगा। 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको फाइल सिस्टम क्रिएट करने वाला हूं, उसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, राइट। राइट, हमने ये काम कर दिया है, ये आ चुका है, राइट। अब ये फाइल सिस्टम करने की कमांड होती है, ये रही हमारी फाइल होती है मेक फाइल सिस्टम, MK फाइल सिस्टम। हम ये चीज यूज करेंगे, और फाइल सिस्टम कौन से टाइप की बनानी है वो भी, राइट। इस तरीके से हम फाइल सिस्टम क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, मेक फाइल सिस्टम, कौन से माउंट करने वॉल्यूम, ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो हम बनाएंगे मेक फाइल सिस्टम MKFS, मेक फाइल सिस्टम तरीका है। देन उसके बाद -T, कौन सा फाइल सिस्टम यूज करेंगे हमें पूछना है। XFS फाइल सिस्टम के टाइप्स होते हैं, अगर आप ऐसे चेक करोगे, लिनक्स फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम, अगर आप देखोगे तो काफी सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। देखो, ये रहे लिनक्स के बहुत सारे फाइल सिस्टम्स होते हैं, तो ये सारे दे रखे हैं, राइट। तो ठीक है, फाइल सिस्टम तो हमारे पास है, पर अब हमें बताना है कौन सा फाइल सिस्टम बनाना है। आपकी मर्जी, आप जो सा चाहे फाइल सिस्टम बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, राइट। तो मैं चाहता हूं इसको मैं EXT4 बना देता हूँ, राइट। EXT4 फाइल सिस्टम बना देता हूँ, EXT4। और किसको बनाना है, उस ड्राइव का नाम, कौन सी फाइल सिस्टम बनानी है और कहाँ बनाना है, EXT4 हाइफ EXT4 बनानी है। और मेरे को किस पे बनानी है, ये कह रहा है कि आप बना दो EXT फाइल सिस्टम और वॉल्यूम का नाम। आप चाहो तो सीधा भी ऐसे माउंट कर सकते हो, तो ये भी चलेगा, राइट। पर हम बनाएंगे फाइल सिस्टम इसके लिए। तो XFS बनाओ तो XFS बना लो, मर्जी है। मान लो XFS ही बनाते हैं, चलो XFS बनाते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अ, तो हाँ जी, तो फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो अब हम जाते हैं वॉल्यूम, कहाँ के सिस्टम, हाँ, ये ना। फाइल सिस्टम बना दिया, किसको बनाना है, डेव XVD F1। इसको हम XFX से बनाते हैं क्योंकि XFS नया है, बेटर है। सी, क्या हुआ, फाइल सिस्टम बना। तो जब भी फाइल सिस्टम बनाओगे तो आपकी जितनी भी डेटा है वो अंदर क्लीन हो जाता है, राइट। फाइल सिस्टम अब बन चुका है, ये रेडी है। अब मैं इसको करूंगा माउंट। तो सी, माउंट हो गया। डेव XVDF कहाँ माउंट है, OPT में, राइट। अगर आप DF-H में देखूं तो आपको वॉल्यूम दिख जाएगा, क्योंकि अभी माउंट हो गया। और ये कहाँ माउंट हो गया, OPT की डायरेक्टरी के अंदर, राइट। अगर आप अब CD करके स्लैश जाके यहाँ चेक करोगे, DU-SH, ये डिस्क यूटिलाइजेशन हो जाती है, राइट। तो ठीक है, अगर मैं OPT के अंदर जाऊं, स्लैश OPT, OPT के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं DU-SH करूंगा करंट डायरेक्टरी में, तो अभी जीरो दिखाएगा क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है इसके अंदर, राइट। DU-SH/OPT करूं तो नहीं दिखाएगा। इसमें आप डेटा आप रख सकते हैं क्योंकि आप सारा का सारा डेटा OPT के अंदर जाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है एक डिस्क को बना के, फाइल सिस्टम बना के अटैच करना, ये तरीका है, राइट। अब जरूरी नहीं था फाइल सिस्टम बनाते, उस फाइल सिस्टम को हटा भी सकते थे तो चलता, राइट। उसकी भी एक यूटिलिटी है वहीं, F डिस्क से जाके इसको पहले आप अनमाउंट कर दो, अनमाउंट डेव या /OPT कर दो, तो अनमाउंट हो जाएगी। अगर मैं अब यहाँ पे LS बेल के चलाऊं तो वो दिखाएगा वो किसी के साथ माउंट नहीं है, को मैंने हटा दिया। अब DF-H दिखाऊं तो देखो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो हट चुके हैं यहाँ से,
राइट, ये तरीका होता है इसके साथ है। अगर आप इसको भी हटाना चाहते हो तो एफ डिस्क की यूटिलिटी से हटा सकते हो। देव, हमारे पास था XVDF, राइट। इसमें अगर मैं P करूं तो मेरे को दिखा देगा वॉल्यूम। अब मुझे मान लो डी डिलीट करना है तो डी दूं तो बताएगा पहली पार्टीशन विल बी डिलीटेड, क्या सिलेक्टेड पार्टीशन वन हैज बीन डिलीटेड। अब W करूं तो देखना, अगर अब मैं LSBL के टाइप करूं तो देखो वो वाली वॉल्यूम हट गई जो नीचे बनी हुई थी, मतलब पार्टीशन हट गया, राइट। अब जरूरी नहीं है इसको पार्टीशन बनाऊं, वो बनाऊं। अगर मैं अब इसको सीधा पार्टीशन बनाना चाहूं तो देखते हैं क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास थी ये। अब इसकी जगह हम डालेंगे, सॉरी, मेक फाइल सिस्टम, ये डालेंगे। क्या बनता है, ये कह रहा है माइक सिस्टम फोर्स करते हैं पार्टीशन, ओके, क्योंकि हाँ पहले बना हुआ है, फोर्स करनी पड़ेगी हमें, नो डाउट। XFS -F फोर्स एंड यस, डन, राइट। LSPL के चलूं, देखते क्या होता है। सी, बना कुछ नहीं है बट अब ये माउंट अभी भी हो सकता है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखना, ये थी। अब मैं इसकी जगह वन डाल रहा हूँ, वन हटा रहा हूँ ताकि सेम वॉल्यूम आए। सी, माउंटेड, DF5NH हो गए माउंट, दोनों तरीके से, राइट। तो ये तरीका था करने का। ओके गाइस, मतलब आपको कभी अगर ऐसे माउंट करना है मल्टीपल्स, मतलब जिस तरीके से मेरा कहने का मतलब था, अगर आप, ये तो आपकी हो क्या केस है कि एक छोटी वॉल्यूम है, राइट, छोटी वॉल्यूम है तो कोई इशू नहीं है, आपने पूरी की पूरी वॉल्यूम का पार्टीशन बना दिया, राइट। जबकि छोटी वॉल्यूम थी इसलिए आपने एक पूरा पार्टीशन बना के क्रिएट कर दिया था। बट इसकी जगह कभी बड़ी वॉल्यूम आ जाए, मान लो आपको 200 300 400 जीबी 500 जीबी वॉल्यूम अटैच करनी पड़ जाए और उसको अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उस केस में आप ऐसे पार्टीशन बना सकते हो एफ डिस्क की यूटिलिटी से कि कितने वॉल्यूम का आपको साइज रखना है, राइट। इसका एक अलग वीडियो है, आप चाहे तो बोलो तो अगर कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं क्रिएट कर दूंगा एफ डिस्क को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, राइट। ये लिनक्स का एक पार्ट है, राइट। तो आई थिंक इनफ है इस वीडियो के लिए। सो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।